हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रूपा आयु व्लॉग। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी भगवान के आशीर्वाद और मेरे मम्मी पापा बड़ों के आशीर्वाद से बहुत अच्छी हूँ। और मैं अच्छी हूँ तो मेरा घर अच्छा है, मेरा परिवार अच्छा है, मेरा बच्चा, मेरा पति सब अच्छे हैं। ये बात मैंने इसलिए आपको बोला क्योंकि घर की जो हाउसवाइफ होती है उनका अच्छा रहना बहुत ज़रूरी होता है। ये मैं सच में मानती हूँ क्योंकि अगर हम अच्छे हैं, हम मेंटली फिज़िकली स्ट्रांग हैं, तो हमारा घर भी ठीक है। हमारा घर में जो रहने वाले इंसान हैं, जो हमारे ऊपर कहीं ना कहीं डिपेंड है, जैसे मेरे बच्चे या मेरे पति, वो भी सही हैं। तो हम हाउसवाइफ का अच्छा रहना और स्ट्रांग रहना, पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी मॉर्निंग के 9:30 हो रहा है। आज है बुद्ध पूर्णिमा की पूजा। और वैसे तो हम बंगाली है, बंगाली में हम लोग पूर्णिमा अमावस्या पूजा बहुत ज़्यादा मानते हैं। मैं तो पर्सनली पूर्णिमा और हर थर्सडे को पूजा में थोड़ा सा माँ लक्ष्मी और नारायण की पूजा थोड़े अच्छे से करती हूँ। तो आज तो वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की हॉलीडे है, बट इनको फिर भी जाना है ऑफिस 11:30 के अराउंड। तो इन्होंने मुझे बोला कि ब्रेकफास्ट बना दो फटाफट, मैं खा के तुम्हारा मार्केट से कुछ सामान ला दूंगा। पूजा के लिए जो फूल, मिठाई, फल चाहिए होता है वो ला देंगे। तो मैंने इनके लिए दलिया बनाया और आयुष के लिए ब्रेड पकौड़ा बनाया। आयुष ब्रेड पकौड़ा खा रहा है। अभी मैं जल्दी से घर पोछा मार के मैं नहाने चली जाऊँगी। 9:30 हो रहा है एंड आज डेट है 23rd ऑफ मई। आज, हाँ, आज डेट 23rd ऑफ मई है। तो सुबह मेरी यहीं से शुरू होती है। अभी मैं आयुष कर रहा है ब्रेकफास्ट, इनके लिए दलिया बना के मैंने रख दिया है, ले लेंगे। मैं घर झाड़ू हो चुका है, पोछा लगा के मैं डायरेक्ट नहाने चली जाऊंगी। देन पूजा पूजा के बाद फिर मैं लंच का तैयारी करके फिर मैं आयुष को पढ़ाने बिठाते बिठाते मैं अपना लंच बनाऊंगी। लंच वेज ही बनेगा, प्याज लहसुन बनेगा, बट वेज मतलब नॉन वेज नहीं बनेगा। तो चलिए, आपसे मिलती हूँ बाद में जब पूजा करती हूँ। ये देखिए मेरा मंदिर घर, जो आपने पहले भी देखा हुआ है, पर आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पे मैंने जो पूजा किया उसके लिए ये दिखा रही थी। और ये मैंने भोग पे थोड़ा मिठाई और फल ही चढ़ाया था। आ गई आपसे कुछ बात करने के लिए। अभी है नहीं एक्चुअली। अभी 12 बज चुके हैं ऑलमोस्ट। मुझे पूजा करने में, पूजा का अरेंजमेंट करने में, ये सब करने में मुझे थोड़ा टाइम लग गया। 1-1.5 घंटा तो लग ही गया पूजा करने में। अभी लंच की तैयारी करनी है। आज इनको जाना था ऑफिस, बट नहीं बुलाया। थैंक गॉड नहीं बुलाया। ये रहते हैं तो एक्चुअली थोड़ा बहुत हेल्प तो होता ही है, और आयुष को अच्छे से नहलाना विलाना भी हो जाता है। तो अभी मेरा मेन काम है, पढ़ाने नहीं बिठा पाऊँगी अभी, क्योंकि वो खेल रहा है, उसके पापा भी घर पे है, तो वो थोड़ा सा लेज़ी और हो जाता है। मैं रहती तो थोड़ा स्ट्रिक्ट रहती हूँ, जब उसके पापा नहीं रहते तो नहीं करना है, बट अभी मुझे ऐसा लग रहा है मेन प्रायोरिटी है कि लंच की तैयारी करना। तो लंच में क्या बनाऊँगी मुझे खुद को नहीं पता, बट इतना ज़रूर पता है कि पनीर बनेगा, दाल बनेगा, साग बनेगा। तो अभी मैं सब कुछ कटिंग वटिंग करके अरेंज करके फिर आपको दिखाती हूँ कि लंच में क्या बनेगा। और मैं हमेशा से ही 2 टाइम का खाना बना लेती हूँ। चावल या रोटी गरम गरम बनता है, या अगर कुछ फ्राई करना हो या भुर्जी हो, आलू भुर्जी या समथिंग, वो गरम गरम बनता है। अदरवाइज़ जो मेन दाल है, सब्जी है, वो 2 टाइम का ही मैं बना लेती हूँ ऑलवेज से। मेरी शादी को 13 साल हो चुके हैं, 13 साल से मैं ऐसा ही कर रही हूँ कि मैं 2 टाइम का ही खाना बनाती हूँ। और আরে একটু আস্তে কথা বলে, যখন শুট করি তখনই এদের বেশি কথা বলার লাগে। अच्छा चुप। देखिए फ्रेंड्स, मुझे बनाना है
मूंग दाल खीरा के साथ, जिसे हम बोलते हैं बंगाल में शौशा दिए दाल। ये क्यूकम्बर है, क्यूकम्बर का भी दाल बनता है, हम बंगालीज बनाते हैं, स्पेशली मेरे ससुराल की तरफ ही ज़्यादा बनता है। और ये पेट ठंडा करता है, जस्ट लाइक लौकी वाली दाल होती है। टेस्ट आपको लौकी की तरह ही लगेगा और कुछ ख़राब टेस्ट नहीं है, खाने में कुछ नहीं ख़राब नहीं लगता, अच्छा लगता है खीरे वाली दाल। अगर ये जो खीरा है मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे इसका बीज क्या है ना, बहुत छोटा बीज है, तो इसको मैंने बीज के साथ काट दिया। अगर बहुत सारे खीरा होता है जिसमें बहुत टाइट टाइट मोटा मोटा बीज होता है, तो ये बीज वाला पोर्शन हम हटा देते हैं। तो ये खीरे वाली दाल मतलब खीरे वाली मूंग दाल बनेगा। ये है शिमला मिर्च आलू टमाटर काट के रखा है, शिमला मिर्च आलू टमाटर की एक सब्जी बनेगी सूखी सूखी, स्पेशली आयुष के लिए, क्योंकि आयुष को पराठा के साथ खाना है रात को, मतलब मैं अभी बना लूँगी। ये है लाल साग और ये है आलू काट के रखा है, 2 टमाटर, पनीर की सब्जी बनेगी। पनीर फ्रिज से निकालना है। किचन अभी मुझे थोड़ा सा सेट करना है, सेट करके कुछ बर्तन है, बर्तन धो के देन मैं कुकिंग स्टार्ट करूँगी। मैं कभी भी कुकिंग ऐसे मेसी किचन में नहीं स्टार्ट करती हूँ। मैं हमेशा पहले बर्तन को प्रॉपर अरेंज कर देती हूँ, बर्तन धो लेती हूँ, देन जाके मुझे कुकिंग स्टार्ट करना है। तो और 10 मिनट बाद मैं कुकिंग स्टार्ट करूँगी। अभी 12:40 हो रहा है, 12:45 बजे से मैं कुकिंग स्टार्ट करूँगी, 2 बजे तक मेरा खाना डन। चलिए आपसे मिलती हूँ बाद। यहाँ लाल साग बन रहा है इस कढ़ाई में, और यहाँ पे शिमला मिर्च आलू और टमाटर की एक सूखी सूखी सब्जी हो रहा है। यहाँ पे खीरा वाला दाल हो चुका है, इसमें तड़का लगाऊंगी। तो ये हो रहा है। प्लीज़, मैंने आपको पहले भी कहा कि ये वाली कढ़ाई को थोड़ा इग्नोर करिए। पहले तो ये कढ़ाई बहुत पुराना हो चुका है, जैसे ये कढ़ाई इतना यूज़ नहीं होता है और इसलिए इसका मतलब इतना गंदा नहीं दिख रहा है। बट ये कढ़ाई बहुत पुराना हो चुका है और बेसिन में ना वो अच्छे से मांज नहीं सकते, इसलिए ना इतना जो। यहाँ पे आयुष आ गया। मैंने कहा कि बेटा आज अच्छा दिन है, आप थोड़ा सा नहा धो के थोड़ा अगरबत्ती जला दीजिए। वैसे तो वो मना करता नहीं है, उसमें वो थोड़ी बहुत भक्ति है, ज़रूर है। तो और होना भी चाहिए, बच्चे को भक्ति बचपन से ही सिखाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चा 10 साल की उम्र से ही पूजा करने लग जाएगा या आपने पूजा नहीं किया वो करेगा। बट थोड़ा बहुत अगरबत्ती जलाना या प्रणाम करना बच्चे को आना चाहिए। भगवान के मंत्र थोड़े बहुत, या भगवान के बारे में नॉलेज होना, कौन से भगवान क्या है, या ये इन्हें शिव बोलते हैं, इन्हें माँ पार्वती बोलते हैं, ये सब चीज़ें मैंने बचपन से थोड़ा बहुत उसे सिखाया है, ताकि ये सिर्फ हमारे लिए नहीं कि हम उसे मतलब किसी को दिखाने के लिए कि देखिए हमारे बच्चा इतना कुछ जानता है या ये ऐसा। हमने उसे सिखाया है उसके अपने ज्ञान के लिए, ताकि वो खुद समझे जाने। और इस तरह से अगरबत्ती को राइट तरफ की तरफ सर्कल होके घुमाते हैं। ये उसको मैंने एक बार स्टार्टिंग में बताया था, वो लेफ़्ट की तरफ घुमा रहा था। मैंने कहा कि नहीं बेटा, ये राइट की तरफ घुमाते हैं, जैसे ओम लिखते हैं हम, लिखते हैं, जैसे हम राइट की तरफ घुमाते हैं वैसे ही करना। वैसे ही उसने तब से ही अगरबत्ती को राइट की तरफ से, जैसे कि यूजुअली करते हैं, किया। फिर उसने घंटी भी बजाया खुद से घंटी मैंने बोला नहीं। घंटी बजाने के बाद फिर उसने वो कंछाल है, कंछाल जो हम लोग बंगाली में बोलते हैं, वो भी वो बजाने की कोशिश कर रहा था। वो अभी बोलेगा कि मम्मा मुझे बजाना है, बट मैंने उसको मना किया। मैंने कहा कि नहीं बेटा, कंछाल, ये अभी वो कंछाल ले रहा था। मैंने कहा नहीं बेटा, आपने घंटी बजाया, बस वही बड़ी बात है। फिर उसके बाद फिर उसने प्रणाम किया, प्रणाम करके वो आ गया। बट नहा के सबसे पहले मैंने उसे यही कराया, क्योंकि आज दिन बहुत अच्छा था और उसके लिए और हम सबके लिए आज के दिन भगवान के सामने दुआ मांगना, सबके लिए दुआ मांगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम हिंदुओं में ऐसे नतमस्तक होके जो प्रणाम करते हैं, मतलब जो हम बोलते हैं, इसको ही हम एक्चुअल प्रणाम बोलते हैं। वो भी उसे मैंने बचपन से सिखाया है कि किसी भी मंदिर में जाओ तो इस तरह से प्रणाम ज़रूर किया करो, ये हमारे में ज़रूरी है। आइए देखिए मैंने क्या बनाया है लंच में। ये है लाल साग भाजा, लाल साग, और ये नींबू रखा है, इनको नींबू बहुत पसंद है। और ये खीरा वाली दाल है, मूंग दाल। और ये है शिमला मिर्च आलू की एक मिक्स सब्जी जो आयुष को पसंद है, बेसिकली ये रात के लिए है। और ये है पनीर आलू की सब्जी, और ये है चावल। बस आज का लंच यही है। चलिए आपसे मिलती हूँ।
मेरे सभी दोस्तों को वेरी गुड इवनिंग। अभी आपने देखा कि हाँ मैंने क्या क्या लंच में बनाया। फिर हमने खाना खा लिया था 2 बजे तक। मैंने आपको कहा भी था कि शायद 2 बजे तक मेरा खाना हो जाएगा। भले ही लेट स्टार्ट करती हूँ बट मेकअप कर लेती हूँ। मैंने लेट स्टार्ट इन द सेंस खाना बनाने वाला कि मतलब ऐसा नहीं कि 2-3 घंटे तक खाना बना ही रही हूँ, थोड़ा मेकअप हो जाता है। दोनों तरफ 3 तरफ चूल्हा बिठा के, चूल्हा रहता है तो 3 तरफ, इस तरफ दाल, इस तरफ चावल, इस तरफ ये ऐसे करके हो जाता है। 2 बजे हमने खाना खा लिया। खाना खाने के बाद रेस्ट ही कर रही थी। फिर अभी 5:30 हो रहा है तो इन्होंने कहा चलो थोड़ा सामने से कहीं से घूम के आते हैं। यहाँ पे एक जगह है थोड़ा मतलब खुला रास्ता है, थोड़ा पहाड़ वहाड़ दिखता है, थोड़ा ग्रीनरी है, तो उस तरफ हम चले जाते हैं। थोड़े बहुत रील्स शूट कर लेते हैं, थोड़े बहुत ऐसे ही वॉकिंग करके आ जाते हैं। वॉकिंग नहीं मतलब स्कूटी से जाते हैं, थोड़ा बहुत वहाँ टहल लेते हैं फिर आ जाते हैं। तो चलिए आपको वहाँ लेके जाती हूँ, वहाँ दिखाती हूँ। फिर आके दिया बाती करना है। आज पूर्णिमा है तो शाम का दिया जलाना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि हम लोग बंगाली में लोकी पांचाली बोलते हैं तो आज थर्सडे है तो आज पूर्णिमा वाले दिन तो स्किप कर ही नहीं सकती लोकी पांचाली पढ़ना। मैं यूजुअली जोधपुर में हर थर्सडे पढ़ती थी बट यहाँ पे आके मैं इतनी आलसी हो गई कि मैं थर्सडे को लोकी पांचाली पढ़ना मैं स्किप कर दे रही थी। बट आज के दिन तो मैंडेटरी है, पढ़ना है, अच्छा होता है घर के लिए। तो वो पढ़ूँगी और दिया बाती जलाऊँगी। फिर आयुष को लेके पढ़ाने बिठाना है। फिर तो मेरा बनाया हुआ है, मैंने आपको कहा कि मैं 2 टाइम का बना लेती हूँ। सिर्फ चावल बनाना है गरम गरम और आयुष को शिमला मिर्च की सब्ज़ी के साथ पराठा खा रहा है और पराठा बनाना है, वो मैं 9 बजे बनाऊँगी। तो चलिए आपको मिलाते हैं उस जगह जहाँ हम जा रहे हैं। कुछ खास नहीं है, सिंपल है, बट वहाँ जाके थोड़ा शांति सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। कभी कभार जाते हैं हम। चलिए ठीक है, आपसे मिलते हैं बाद में। बाय। जाते वक्त रास्ते में इस तरह का मौसम, इस तरह का बादल हो गया था, मुझे तो लग रहा था कि शायद हम जा ही नहीं पाएंगे। पर फिर हमने डिसीजन लिया कि नहीं हम चलते हैं। देखिए वो तो बोल रहे थे चलो घर चलते हैं, मैंने कहा हाँ घर चलते हैं। मुझे भी एक टाइम पे लगा कि नहीं अगर बीच रास्ते में बारिश शुरू हो गई तो हमें शायद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि साथ में अकेले हो अलग बात है, थोड़ा बहुत भीग लिया, अपना बड़े लोगों का इम्यूनिटी अलग होता है, बट साथ में जब बच्चा है, बच्चे के साथ ये सब छोटी मोटी चीज़ें या रिस्क लेना नहीं चाहिए कि चलो कोई नहीं थोड़ा मस्ती कर लेते हैं, घूम लेते हैं। बट 10 मिनट के लिए हमने थोड़ा रिस्क ले ही लिया था कि हम चले उस तरफ जिस तरफ मैं आपको कह रही थी। ये एक रोड है और ये रोड के चारों तरफ हरियाली, पहाड़, ये सब दिखता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये एक्चुअली अंदर के तरफ है, मेन रोड से थोड़ा अंदर के तरफ है। इस तरफ हमें जब थोड़ा बहुत रील्स बनाना होता है, हमें जब थोड़ा बहुत अच्छा मतलब थोड़ा डाउन फील करते हैं, थोड़ा सा आ जाते हैं तो ठंडी ठंडी हवा चलती है। स्पेशली इस जगह पे शाम को ही हम आते हैं तो हमें अच्छा लगता है उस वक्त आके। तो हमने यही सोचा था कि जब हमने शाम को सो के उठ के, जब इन्होंने जब सो के उठ के देखा कि वेदर थोड़ा सा ठीक है, ऐसे बादल नहीं था, काले बादल नहीं था, वेदर थोड़ा ठीक है, तो कहा कि इस वक्त इस जगह पे जाना एकदम परफेक्ट रहेगा, चलो चलते हैं। मैंने कहा ठीक है चलते हैं। बट जब हम जैसे ही घर से निकले तो ये काले बादल जैसे कि आपको दिख रहे हैं ये कुछ ज़्यादा ही घने हो गए थे, मतलब ज़्यादा डार्क हो गए थे। तब एक पल के लिए डर भी लग रहा था, फिर लग रहा था कि बारिश आएगा आएगा, ऐसा हम सोच ही रहे थे। मगर असली बात है कि हम जब घर में आए, हम घर में आए और 5 मिनट के अंदर बारिश आ गई देखिए थी। हम इस जगह पे आ फिर चुके हैं। ये जगह इतना मस्त है बट हवा इतनी ज़्यादा चल रही है, मैं क्या बताऊं। इतनी ज़्यादा हवा चल रही है कि हम रील बना रहे थे, हम रील ही नहीं बना पा रहे हैं। आपने देखा वहाँ का मौसम इतना ही ज़्यादा ख़राब था कि मतलब हम उस जगह पे गए और 5 मिनट 10 मिनट रुके और हम वहाँ से आ गए। और किस्मत अच्छा था कि आने के बाद ही आने के बाद ही 5 मिनट में बारिश हो गया, लाइट भी नहीं था। फिर बारिश होने के बाद लाइट नहीं था। फिर मैंने देखा अंधेरा हो रहा है तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा माँ लक्ष्मी की पूजा कर लेती हूँ, मतलब दिया जला लेती हूँ, संध्या बाती दे देती हूँ और माँ लक्ष्मी का पांचाली जो होता है लोकी पांचाली वो पढ़ लिया। पढ़ के अभी थोड़ा बहुत कुछ स्नैक्स खा के फिर आयुष को पढ़ाने बिठाना है। आयुष को पढ़ाने बिठाना धीरे इसलिए बोला मैंने क्योंकि सुनते ही फिर एक्टिव हो जाता है कि नहीं 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 करना, तो इसलिए फिर उसके बाद पराठा और चावल बनाना है लंच के लिए, डिनर के लिए। तो मैं आपसे डायरेक्ट अब रात को मिलती हूँ जब खाना पीना हो जाएगा। आयुष को पढ़ा ही रही थी कि लाइट चला गया,
उसको मुझे 2-3 सब्जेक्ट का तो रहता ही है कि कराना है, पर लाइट जाने की वजह से एक ही सब्जेक्ट करा के, हिंदी करा के मैंने छोड़ दिया, क्योंकि एमरजेंसी लाइट चल तो रहा है बट बहुत लाइट है, डीम है और हवा भी नहीं है। तो मैंने सोचा ये एक तरह का टॉर्चर ही होगा ज़बरदस्ती कराना, तो मैंने छोड़ दिया। अब ये है कि अभी 8 बज रहे हैं। अभी मैं और 10-15 मिनट देखूंगी, लाइट आएगा तो आएगा, नहीं तो मैं चावल प्रेशर कुकर में चढ़ा दूंगी, चावल बना लूँगी और इसका पराठा बना लूँगी। बाकी सब रखा हुआ है। तो लाइट का तो कोई भरोसा है नहीं, और यहाँ पे थोड़ा सा बिजली, यहाँ पे थोड़ा सा भी बारिश हो, बिजली कड़के या जो भी हो, थोड़ा भी वेदर ख़राब हो तो लाइट का इशू बहुत ज़्यादा हो रहा है। पिछले साल अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर, इस साल थोड़ा लाइट इशू ज़्यादा ही हो रहा है यहाँ पे, लोड शेडिंग का। तो अब लाइट आएगा कि नहीं आएगा, इसलिए मैं अपना व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और तब तक के लिए बाय, और कल मिलती हूँ आपसे न्यू व्लॉग के साथ। आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लग रहा है, और खुश रहिए, बी पॉजिटिव, मम्मी पापा की सेवा करिए, बच्चों को प्यार दीजिए, और बी हम्बल, एंड गुड नाइट।